सुप्रभात बच्चों। आज मैं स्पर्श भाग 1 के पाठ 14 हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित अग्निपथ कविता पढ़ाने जा रही हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 को हुआ। बच्चन इनका माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था, जिसे इन्होंने अपना उपनाम बना लिया। बच्चन कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए थे। इस दौरान उन्होंने कई देशों का भ्रमण किया और मंच पर ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ के लिए विख्यात हुए। बच्चन की कविताएं सहज और संवेदनशील हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। इन्होंने आत्मविश्लेषणवादी कविताएं भी लिखी हैं। राजनैतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता और कुरीतियों पर व्यंग किया है। कविता के अलावा बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जो हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति मानी जाती है। बच्चन जी की प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टानें, रूप तरंगिणी सभी कविता संग्रह हैं। और आत्मकथा के 4 खंड क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। बच्चन साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से सम्मानित हुए। प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्षमय जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि राह में सुख रूपी चाह की चाह न कर अपनी मंजिल की ओर कर्मठतापूर्वक बिना थकान महसूस किए बढ़ते जाना ही हमारा कर्तव्य है। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, यह देखने योग्य है। और अब कविता। अग्निपथ 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 अग्निपथ। वृक्ष हों भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह एक उद्बोधनात्मक गीत है। इस कविता में कवि ने मनुष्य को यह प्रेरणा दी है कि जीवन एक संघर्ष है, इसलिए इससे घबराकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि संघर्षों से, कठिनाइयों से, मुसीबतों से हमेशा सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। यह कविता जीवन को अग्नि से भरा पथ यानी कठिनाइयों से भरा पथ मानता है। कविता में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं, संघर्ष ही संघर्ष है। मनुष्य को चाहिए कि वह न तो इनसे घबराए, न अपना मुंह मोड़े, बल्कि निरंतर लगातार संघर्ष करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहे। किसी के सहारे की मांग नहीं करनी चाहिए। अपनी मंजिल की ओर बिना किसी थकान के आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। आंसू, पसीने और रक्त से लथपथ होने पर भी कर्मठतापूर्वक मनुष्य को लगातार अपने पथ की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कर्मवीर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे संघर्षशील मनुष्य का जीवन ही सफल हो सकता है। यहाँ वृक्ष हो भले खड़े, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। पहली पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है कि जीवन एक अग्नि पथ है, आग से भरा हुआ पथ है। यानी आग यानी मुसीबत का प्रतीक माना गया है। जीवन अग्नि से भरा हुआ पथ है। वृक्ष हों भले खड़े।
कवि कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भले ही बड़े बड़े वृक्ष हों, पत्तों की छाँव से भरे हुए वृक्ष हों, पर हो भले हो घने हो बड़े 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 विशाल वृक्ष हों, भले ही वो पत्तों से भरे हुए हों, घने हों, फिर भी एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कवि कहते हैं कि भले ही बड़े वृक्ष हों और वे वृक्ष छाह से भरे हुए हों, घने हों, परंतु तुम अपने जीवन में एक पत्ते के बराबर भी छाँव की, छाँव यहाँ पे आराम का प्रतीक है, तो कह रहे हैं कभी अपने जीवन में आराम की कल्पना भी मत करो, आराम की कामना मत करो। क्योंकि तुम्हारा जीवन जो है संघर्षों से भरा हुआ है, मुसीबतों से भरा हुआ है। तुम यदि कर्मठता पूर्वक आगे की ओर बढ़ोगे तभी तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इस छंद में कवि ने मनुष्य से दुखों को सहन करते हुए, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, उसका सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहने का आग्रह किया है। खड़ी बोली में कविता लिखी गई है, अर्थात इसकी भाषा खड़ी बोली है। भाषा में लयात्मकता और गीतात्मकता है। भाषा अत्यंत सरल और सरस है, इसी कारण रोचकता इसमें आ गई है। भावात्मक एवं संबोधनात्मक शैली में कविता लिखी गई है। मांग मत, मांग मत, मांग मत में अनुप्रास व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब आगे, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कवि कहते हैं कि तू न थकेगा कभी, यानी कि कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी बड़ी चुनौती आ जाए, तुम अपने रास्ते में अपने लक्ष्य की ओर चलते हुए कभी थकना नहीं, तुम थक के हार के रुकना नहीं। तू न थमेगा कभी, और न तो तुम कभी थको, यानी कि तुम अपने आप में ये महसूस न करो कि तुम अब चल नहीं सक रहे हो। तुम्हें अपनी परेशानियों को हराते हुए आगे की ओर चलना ही है, तभी तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तू न मुड़ेगा कभी, तुमको पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, यानी कि हमें लक्ष्य की ओर हमेशा आगे की ओर बढ़ते ही रहना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और इस बात का मन में शपथ कर लो, तुम ये कसम खा लो कि तुम कभी न थकोगे राह पे चलते हुए, भले ही जीवन संघर्षों से भरा है, और न तो तुम चुनौतियों का सामना करने से कतराओगे, तुम न कायरों की तरह पीछे मुड़ोगे, बल्कि संघर्षों का, चुनौतियों का, परेशानियों का सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाओगे। ये तुम अपने जीवन में शपथ कर लो, शपथ ले लो कि तुम्हें आगे ही बढ़ना है, तुम्हें न रुकना है, न थमना है, न थकना है, और न तो पीछे मुड़कर देखना है कि तुमने क्या प्राप्त किया और क्या खोया। इस छंद में भी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा लयात्मक और गीतात्मक है। सरल और सरस रोचक शैली में लिखी गई है कविता। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ में प्रथम छंद की तरह ही अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। शब्दों की आवृत्ति में ध्वन्यात्मकता का सौंदर्य निहित है। अब आगे, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यहाँ अश्रु मने आंसू, और स्वेद का अर्थ है पसीना, रक्त यानी लहू या खून। कह रहे हैं कि यह बहुत ही महान दृश्य प्रस्तुत करता है। कवि ये संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य, यह संसार अग्नि से भरा हुआ और कठिन जीवन की चुनौतियों से भरा हुआ है। इस मार्ग की सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे महान दृश्य यह है कि मनुष्य अपना खून पसीना बहाते हुए संघर्ष रूपी अग्नि
पथ पर आगे की ओर बढ़ रहा है। यह महान दृश्य है। चल रहा मनुष्य है। मनुष्य के जीवन में लगातार चुनौतियां हैं, लगातार कठिनाइयां हैं, परेशानियों से हार कर वह बिना हारे वह आगे चलता जा रहा है। यह दृश्य एक महान दृश्य है। भले ही वह जीवन में इन चुनौतियों का सामना करते हुए अश्रु मने आंसुओं से, स्वेद यानी पसीने से और रक्त यानी लहू से लथपथ है, खून से लथपथ है, भीगा हुआ है, फिर भी वह चलता जा रहा है। यह एक महान दृश्य प्रस्तुत करता है। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। जीवन अग्नि से भरा हुआ, आग से भरा हुआ, आग यानी परेशानी या कठिनाइयों से भरा हुआ पथ है। इस जीवन में इस अग्निपथ से कभी मुँह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि उस चुनौतियों का, उन परेशानियों का सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य है, यही लक्ष्य प्राप्ति करने का एकमात्र साधन है। और इस प्रकार हम अपने जीवन को सफल एवं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने जीवन को चुनौतियों से को हराकर जीवन की पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। अब कवि जो है इसमें इन पंक्तियों में भी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा रोचक है और शब्दों की आवृत्ति के कारण कवि में ध्वन्यात्मकता का सौंदर्य आ गया है। लथपथ, 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 इस शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लयात्मकता और गीतात्मकता है। इस प्रकार कविता संक्षेप में कविता का सारांश ये है कि मनुष्य का जीवन एक आग से भरा, चुनौतियों से भरा रास्ता है। इसमें मनुष्य को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उसको हमेशा आगे की ओर चलते रहना चाहिए। अब मैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से कविता की पुनरावृत्ति करवाती हूँ। सबसे पहले है प्रथम छंद से, कवि सुखों को त्याग कर क्या करने की प्रेरणा देता है। जिसका उत्तर इस प्रकार है। कवि सुखों को त्याग कर जीवन की चुनौतियों को स्वीकारने की प्रेरणा देते हुए आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। कवि कहता है, जीवन भले ही कठिनाइयों एवं संघर्षों से भरा हुआ हो, परंतु जीवन के इस अग्नि रूपी पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है, अग्निपथ और वृक्ष किसके प्रतीक हैं। यहाँ अग्निपथ मनुष्य की राह में आने वाली बाधाओं या मुसीबतों या कठिनाइयों का प्रतीक है। इस संसार में किसी का जीवन सरल नहीं होता। सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं। भले ही वे समस्याएं अलग अलग हों, परंतु जीवन जो है, सभी का जीवन चुनौतियों से भरा है, जिनका सामना उन्हीं को करना होगा जिनके लिए वो समस्याएं आती हैं। और वृक्ष सुख का प्रतीक है, सुखों का बोध कराते हैं। जीवन में दूसरों से मिलने वाला सहारा ही वृक्ष है, जिसकी छाया में हम जीवन के सुख को ढूंढते हैं। तो इस प्रकार पहले छंद की पुनरावृत्ति हो गई। अब दूसरा छंद है, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अब इस छंद से कुछ प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं। पहला प्रश्न होगा, कवि जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। उत्तर इस प्रकार होगा कि कवि संघर्ष में जीवन को अग्नि पर चलने के समान मानता है, अग्नि से भरा हुआ पथ मानता है, रास्ता मानता है। वे व्यक्ति को वे मानते हैं कि जीवन में व्यक्ति को कर्मठता पूर्वक आगे की ओर दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ना चाहिए। ये कविता हमें ये संदेश देती है
कि हमें जीवन में कर्मठता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कवि कहते हैं, हे मनुष्य, तेरे सामने कठिनाइयों से भरा हुआ संसार है, परंतु तू इससे घबराना मत। निरंतर या लगातार आगे की ओर बढ़ते रहना। दूसरा प्रश्न है, कवि ने शपथ करने का बार बार आग्रह क्यों किया है? उत्तर इस प्रकार है, कवि ने मानसिक स्थिरता और दृढ़ता के लिए शपथ करने का बार बार आग्रह किया है। कवि कहते हैं कि यदि हम दुख से घबरा जाएंगे तो हमारे अंदर धैर्यशीलता की कमी आ जाएगी, हमारे साहस में कमी आ जाएगी। इसीलिए हम धैर्यपूर्वक अपने मन को स्थिर रखें और दृढ़तापूर्वक अपने पथ पर आगे बढ़ें, भले ही हमारा पथ कितना भी कठिन हो। जीवन का मार्ग अग्नि रूपी कठिनाइयों से भरा हुआ है, चुनौतियों से भरा हुआ है। बिना विचलित हुए स्थिर मन से हमको आगे की ओर बढ़ना होगा। इस प्रकार मनुष्य को संसार की कठिनाइयों से जूझने की प्रेरणा कवि ने दी है। यह दूसरे छंद की पुनरावृत्ति हुई। अब तीसरे छंद की पुनरावृत्ति करने के लिए हम पुनः कुछ प्रश्न पढ़ते हैं। कुछ प्रश्न के माध्यम से इस छंद को भी समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में महान दृश्य क्या है? तो जैसा कि आपने कविता में पढ़ा कि कवि की दृष्टि में महान दृश्य यही है कि मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये ऐसा तो हम जानते ही हैं, और कठोर परिश्रम करते हुए वह आगे बढ़ता रह रहा है, बढ़ता जाता है। मतलब अपने जीवन के चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, कठिनाइयों को, समस्याओं को झेलते हुए वह उनको हराते हुए जीवन में आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। ये दृश्य जो है अत्यंत महान दृश्य है। वह अपने जीवन में साथ साथ संसार का भाग्य और अपना भी भाग्य संवार रहा है। वह संघर्ष करते हुए जो आगे की ओर बढ़ रहा है जीवन के अग्नि भरे पथ पर, कठिनाइयों से भरे पथ पर, तो वह खुद का ही नहीं बल्कि संसार का भाग्य भी संवार रहा है। मतलब वो अच्छे कर्म करेगा और चुनौतियों को स्वीकार करेगा तो जीवन में सफल होगा, और ऐसी परिस्थिति में यदि वह सफल हुआ तो उसका देश काल सभी सफल होगा और सभी का नाम रोशन होगा। मनुष्य अपना खून पसीना बहाते हुए संघर्ष रूपी अग्नि का से भरा हुआ जो पथ है, उसी पथ पर आगे बढ़ता जाता है। आगे बढ़ना है जीवन में, ये कवि हमसे आग्रह कर रहे हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं। यही दृश्य जो मनुष्य चल रहा है चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे की ओर, यही सबसे सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, अश्रु, स्वेद और रक्त का प्रतीकार्थ क्या है? जैसा कि हमने पढ़ाते समय आपको समझाया, अश्रु अर्थात आंसू, या आंसू निराशा का प्रतीक है या पीड़ा का प्रतीक है। आंसू के पीछे निराशा और पीड़ा का भाव प्रकट होता है। स्वेद का अर्थ है पसीना। स्वेद से लथपथ शरीर परिश्रम का भाव प्रकट करता है। और उसी प्रकार खून, रक्त यानी खून, यह संघर्ष या क्रांति या जुझारू जो प्रवृत्ति है मनुष्य की, उसका प्रतीक माना जाता है। जब व्यक्ति को कुछ न पाने की निराशा होती है तो वह कष्ट का अनुभव करता है, पीड़ा का अनुभव करता है, उसके मन में तकलीफ होती है, दुख होता है कि उसे वह चीज़ नहीं प्राप्त हुई। उसे पाने के लिए संघर्ष करता है। तब मनुष्य जो है उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करता जाता है, और संघर्ष करने से, मेहनत करने से उसके पसीना बहता है। इस प्रकार संघर्षशीलता मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है और वह जीवन में सफल होता है। तो यहाँ पे पसीना संघर्षशीलता का प्रतीक है, और उसी प्रकार रक्त जो है
वह रक्स भी संघर्ष का, क्रांति का, जुझारूपन की प्रवृत्ति का प्रतीक है। इस प्रकार पूरी कविता आशा है आपको समझ में आ गई होगी। इस कविता के माध्यम से कवि जो हैं वह हमें प्रेरणा देते हैं, आग्रह करते हैं कि हमें कभी भी थकना नहीं चाहिए। वृक्ष किसका बोध कराते हैं? जैसा कि हमने बताया आपको कि वृक्ष सुखों का बोध कराते हैं। कितनी कितनी मांग पर न करने की चर्चा की गई। किसकी मांग न करने की, पहले छंद में किसकी मांग न करने की चर्चा की गई है। तो वृक्ष के जो पत्ते हैं वे सुख का प्रतीक हैं। तो उत्तर यहाँ पे होगा कि सुख की मांग करने की चर्चा, न मांग करने की चर्चा की गई है। कवि ने एक समान शब्दों की पुनरावृत्ति क्यों की है? तो कवि ने एक समान शब्दों की पुनरावृत्ति इसलिए की है कि जिससे उसके बात को बल मिले। अपने भावों को दृढ़तापूर्वक व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक शब्द को बार बार, एक शब्द की आवृत्ति बार बार की है। दूसरे छंद में से कुछ अन्य प्रश्न भी इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि कवि ने जीवन को संघर्षमय कहते हुए मनुष्य को क्या संदेश दिया है? कवि ने जीवन को संघर्षमय कहते हुए ये संदेश दिया है कि ये जीवन का विजय पथ है। इस पे जब हम आगे चलेंगे तो हमें संघर्षों का सामना करना होगा, परंतु संघर्षों का यदि हम हिम्मत से सामना करते हैं तो हमें जीवन में विजय अवश्य प्राप्त होगी। दूसरा प्रश्न इस प्रकार हो सकता है, तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी। इस पंक्ति से है। इसमें कवि ने पंक्ति, इस कविता के आधार पर इसके आगे की पंक्ति इस प्रकार है। तो ये इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि ये कहना चाहता है कि तुम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि तुमको कभी रुकना नहीं है, तुम्हें कभी थमना नहीं है, न तुम्हें पीछे मुड़कर कभी देखना है। क्योंकि अगर तुम थम जाओगे, अगर हम जीवन के मार्ग में चुनौतियों का सामना करते हुए हार जाएंगे तो हमारी हार हो जाएगी। और तू न मुड़ेगा कभी, पीछे मुड़ के यदि हम देखेंगे तो वो हमारी कायरता की निशानी होगी। और हम जो है पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमारा समय नष्ट होगा और हम अपने जो हमारा निश्चित लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम प्राप्त कभी नहीं कर सकते हैं। कवि ने शपथ करके बार बार क्या आग्रह किया है? तो कवि ने संघर्ष करके बार बार यह आग्रह किया है कि हमें हमारे मन में दृढ़ निश्चयता होनी चाहिए, हमारे मन में स्थिरता होनी चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। यदि हम राह में आने वाली मुसीबतों से घबरा जाते हैं तो हम आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा। हम चुनौतियों से यदि घबरा जाते हैं तो हम अपने लक्ष्य को जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, कवि ने क्या करने से मना किया है? कवि ने, जैसा कि आपने दूसरे छंद में पढ़ा, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। उसने थकने से मना किया है, उसने थमने से मना किया है और उसने मुड़ने से, पीछे की ओर मुड़ने से मना किया है, क्योंकि इन तीनों कार्यों से ही हमें अपने जीवन में चुनौती से लड़ने की हिम्मत नहीं मिलेगी और हम हिम्मत हार जाएंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि हम अपने जीवन में कभी भी आगे की ओर नहीं बढ़ सकते। उसके बाद अगले छंद से कुछ और प्रश्न हैं, जैसे कि कवि की दृष्टि में महान दृश्य क्या है? तो कवि की दृष्टि में महान दृश्य यह है कि इतनी परेशानियों को झेलते हुए भी, इतनी चुनौतियों का सामना करते हुए भी मनुष्य कर्मठतापूर्वक जीवन में आगे बढ़ रहा है और आगे संघर्ष करते हुए बढ़ रहा है। यही एक महान दृश्य प्रस्तुत करता है। अग्निपथ कैसा होता है? अग्निपथ जीवन की चुनौतियों से, जीवन में आने वाली चुनौतियों से भरा होता है। इसी कारण उसको, जीवन को
कवि ने अग्नि से भरा हुआ पथ माना है। उसके बाद अग्निपथ में किससे लथपथ होता है? मनुष्य अग्नि रूपी पथ में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा कि मनुष्य अश्रु स्वेद और खून से लथपथ होता है। यदि संघर्ष करेगा तो उसमें अगर उसे परेशानियां आएंगी, बाधाएं आएंगी, तो उसके मन में पीड़ा होगी, जिसके कारण उसकी आंखों से अश्रु बहेंगे। और दूसरी बात, यदि वो परिश्रम करेगा तो पसीने से लथपथ भी होगा। और तीसरी बात, राह में आने वाली जो कांटे रूपी बाधाएं हैं वह उसको लहूलुहान करेंगी, यानी कि रक्त, अश्रु, स्वेद और रक्त से वह लथपथ होगा, क्योंकि ये जीवन अत्यंत संघर्षों भरा है, यह जीवन चुनौतियों से भरा है। उसके पश्चात अगला है प्रश्न, मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ते हुए क्या मिलता है रास्ते में? तो हम जैसा कि कविता में पढ़ चुके हैं कि हमें जीवन में आगे बढ़ते हुए आंसू, खून और पसीने का सामना करना पड़ता है। मनुष्य किधर चल रहा है? मनुष्य जीवन में अग्निपथ का सामना करते हुए किधर चल रहा है? तो मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सफलता की ओर आगे चल रहा है। सफलता प्राप्त करने के लिए वह निरंतर प्रयास कर रहा है। वह निरंतर ये प्रयास कर रहा है कि वह जीवन में सफल हो, चुनौतियों को हराए, स्वयं न हारे बल्कि चुनौतियों को हराए। ऐसा करके ही वह जीवन में आगे बढ़ सकता है। चल रहा मनुष्य है में निहित भाव स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट करिए किस प्रकार से हम उसमें कौन सा भाव निहित है। चल रहा मनुष्य है में निहित भाव यह है कि हम कर्म से मानव जो है वह कर्मशील है, जो अपने लक्ष्य को, अपनी चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ते हैं, जीवन में सफल होते हैं, वे निहायत ही कर्मशील व्यक्ति होते हैं। वे कर्म में लगे हुए होते हैं, कर्मरत होते हैं, तभी उनको जीवन में सफलता मिलती है और जीवन में सफल होते हैं। वह परिश्रम में लीन होते हैं, वह निरंतर विकास के मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। और चाहे उनके जीवन के मार्ग में अनेक बाधाएं आए, अनेक रुकावटें आए, परंतु उन रुकावटों को वो पार करते हैं और इस प्रकार वे मंजिल तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए। इस प्रकार जीवन जो है वह संघर्ष का नाम है। जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। ये कहा जाए कि संघर्ष ही जीवन है और मनुष्य को निरंतर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य कर्मठता पूर्वक बिना थके हुए, अगर बिना थकान महसूस किए हुए लगातार आगे बढ़ता रहता है, तभी जीवन में वह निश्चित रूप से सफल होता है। अपने जीवन के लक्ष्य को वह प्राप्त करता है। सफलता उसी के कदम चूमती है जो स्वयं अपने परिश्रम से अपना राह बनाता है। फूलों की छाह में खेलने वाले के लिए जीवन जो है जीवन का असली मज़ा नहीं है। जो जीवन का असली मज़ा लेना चाहते हैं उनको जीवन में हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जो स्वयं अपने जीवन में अपनी राह खुद बनाते हैं, उनको ही जीवन जीने का असली आनंद मिलता है। इस प्रकार चांदनी रात की शीतलता वही मनुष्य प्राप्त कर पाता है जो मीलों तक चल के आया हो, थका हो यात्रा से, उसी को उसका आनंद मिलता है। तो जीवन हिम्मत का नाम है, जीवन साहस का नाम है, जीवन संघर्ष का नाम है। इसलिए कवि ये कामना करते हैं और ये प्रेरणा देते हैं कि हमें सुखों के आंचल में अपने आप को नहीं छिपाना चाहिए, बल्कि अपने कामना के आंचल को हमें कामना के आंचल को छोटा करना चाहिए और हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसा कि हिम्मत और ज़िंदगी पाठ में भी ऐसा
कहा गया है कि रक्त की निर्झरी मनुष्य के बहाए ही बह सकती है। मात्र कर्मठता ही की आवश्यकता है और कर्मठता ही जीवन को सफल बनाती है। धन्यवाद।